हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, नेक्स्ट समेशन ऑफ सीरीज, उसके बाद बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया एंड वॉल्यूम इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक, तो इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, स्टार्टिंग की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है? इफ phi x be an integral of fx, then phi b minus phi a is called definite integral of fx between the limit x equal to a and x equal to b and is denoted as, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है fx, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब यहाँ पर जो आपकी लिमिट दी हुई है, ये क्या दी हुई है? a to b। ठीक, तो fx को जब आपने इंटीग्रेट किया तो हमने एक नया फंक्शन मान लिया phi x, मतलब हमने fx को इंटीग्रेट किया। तो सपोज हमने x है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा fx, एक दूसरा फंक्शन मिला इंटीग्रेट करने पर phi x। लिमिट क्या हो जाएगी? a to b। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब phi b माइनस phi a। इसकी जो प्रॉपर्टी है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 12th में, तो वही प्रॉपर्टी है। मतलब लिमिट a to b इंटीग्रेशन लिमिट a to b fx gx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट a to b f by dy। मतलब जब भी हम वेरिएबल चेंज करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर तो उस पे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, सेकंड है a to b fx dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस। जब हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। लिमिट b to a f of x dx। इसी तरह से a to b इंटीग्रेशन लिमिट a to b fx dx इक्वल टू, इसमें क्या है? लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। अगर हम इस दोनों के बीच का कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लिया हमने c लिया, मतलब c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। a b के बीच में अगर हम कोई पॉइंट c लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लिमिट a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट c to b fx dx। ठीक, नेक्स्ट है 0 to a इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of a minus x dx। ये हमने 12th में जब करते थे तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, कई बार अप्लाई करते थे हम। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन लिमिट माइनस a to a fx dx इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, लोअर लिमिट 0 हो जाती है। कब होती है? जब हमारे पास फंक्शन f, अगर हम फंक्शन में माइनस x रखें और हमारे पास क्या आ जाए? प्लस का x आ जाए, या फिर हम x स्क्वायर है और उस पर हम माइनस x रखें तो माइनस x रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब फंक्शन में जो भी फंक्शन है, साइन है, कॉस है, जो भी फंक्शन है हमारे पास, उसमें हम x की जगह माइनस x रखें और हमें क्या मिले? fx मिले। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a fx dx और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हमारे पास इस टाइप से आ रहा है कि जैसे x क्यूब आ रहा है, fx हमारे पास x क्यूब है, तो x की जगह जब माइनस x रखेंगे तो क्या होगा? माइनस x क्यूब, मतलब माइनस f of x मिल रहा है। मतलब जो फंक्शन मिल रहा है उसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? ऑड हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि fx हमारे पास कैसा है? जब इवन फंक्शन है। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि fx जब हमारे पास कैसा है? ऑड फंक्शन। ठीक, ये इसके लिए हो गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 लिमिट 0 to a f of x dx। ये कब होगा? जब f of 2a माइनस x इक्वल टू fx। मतलब अपर लिमिट माइनस x अगर हम रखें, जैसे पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 3 पाई जो भी आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है, अगर हम पाई बाई 2 माइनस x रखें, यहाँ 2 पाई है तो 2 पाई माइनस x रखें और हमें वही फंक्शन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, लिमिट 0 to a हो जाएगी fx dx। इसी तरह से अगर वैल्यूज, अगर यहाँ नेगेटिव आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी 7, इंटीग्रेशन लिमिट a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट a to b f of a प्लस b, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, मतलब a प्लस b माइनस x dx। ठीक, यह है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम। इसमें क्या है? लेट fx बी ए बाउंडेड सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a and b being both finite and b is greater than a। तो इसको मैं फिगर से बताती हूँ, यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है कि इसमें हमने क्या किया है। जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन किस टाइप का है? बाउंडेड सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। हम क्लोज इंटरवल a b की बात करें, हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू fx। ठीक है, इसके पॉइंट क्या है? a एंड b, फाइनाइट फंक्शन है।
मतलब ए और बी दोनों हमारी क्या है, फाइनाइट है वैल्यू, और बी इज ग्रेटर देन ए, तो ए हमने लोअर लिमिट ली और बी अपर लिमिट हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया मतलब पहले हमने क्या लिया, ये एफ ऑफ ए, सेकेंड क्या हो जाएगी, सेकेंड लाइन एफ ऑफ ए प्लस एच, थर्ड हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस 2h। मतलब जो हमने इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हर पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, जितने भी पार्ट्स होंगे सभी की लेंथ कितनी है, h है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टोटल nh हो जाएगा, क्योंकि हम इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब एफ ऑफ ए, सेकेंड हमने लिया एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू कितने पार्ट तक जाएगा, ये n पार्ट्स तक। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में, यहाँ पर जैसे ये a है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, a प्लस एच, ये हो जाएगा a प्लस 2h, नेक्स्ट होगा a प्लस 3h, a प्लस 4h, n तक होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल n पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f of x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इसमें हम लिखेंगे वेयर n टेंस टू इन्फिनिटी एज h टेंस टू 0 एंड nh इक्वल टू b माइनस a। मतलब यहाँ पर इसके टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं, n पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। हर पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, h है, तो इसको हम लिख सकते हैं nh इक्वल टू b माइनस a। b माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और करके लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h, इसमें हमने इसको क्या किया, जो हमारे पास सीरीज है उसको हमने समेशन फॉर्म में लिखा। तो f ऑफ a है f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h, तो f ऑफ a प्लस, ठीक, यहाँ पर क्या है, a प्लस 0h, 1h, 2h, 3h एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1। और यहाँ पर क्या है, जैसे ये 0 से स्टार्ट किया हमने n इक्वल पार्ट्स किए, अब यहाँ पर n माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसको टोटल n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a प्लस 0h है और 0h, 1h, 2h तो कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1, तभी वो टोटल n पार्ट्स होंगे। अगर ये a प्लस h से स्टार्ट होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, f ऑफ a प्लस nh। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ a प्लस जो भी वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर 1h, 2h, 3h, 4h एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1h, उसको हमने क्या लिखा, r है। तो जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको हमने r लिखा। तो यहाँ पर अगर r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, अगर r इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो f ऑफ a आएगा, ठीक, 1 रखेंगे तो f ऑफ a प्लस h आएगा, 2 रखेंगे f ऑफ a प्लस 2h आएगा, और क्या रखेंगे, लास्ट वैल्यू में आ जाएंगे, मतलब लास्ट वैल्यू में मिल जाए तो n माइनस 1 रखेंगे तो हमें लास्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप सम करेंगे वहां पर काम आएंगे, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको n टाइम्स अगर हम ऐड करेंगे तो n आएगा। इसी तरह से n नेचुरल नंबर का जो सम होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n, ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इसी तरह से जो n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर्स का जो सम होता है वो होता है जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। इसका क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। नेक्स्ट है जो n नेचुरल नंबर है उनके क्यूब का सम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब, ये होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो n नेचुरल नंबर का सम होता है उसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारे क्यूब का सम आ जाएगा, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। नेक्स्ट है अगर साइन की सीरीज आपको साइन का सम आ जाता है तो साइन की सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अप टू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। पहले तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे, अगर साइन का सम आता है तो उसको हम किस फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले से। ठीक, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ये होल बाई 2 नहीं है, केवल n माइनस 1 बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। इसी तरह से अगर कॉस का फॉर्मूला आता है या आपका एपीजीपी में आता है तो उसके फॉर्मूले हम लिखते हैं। सिक्स फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अप टू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। तो जो साइन का फॉर्मूला होता है इसमें तीनों साइन के होते हैं, ये भी साइन, ये भी साइन, ये भी साइन। लेकिन जो कॉस का फॉर्मूला होता है वहां पर केवल कॉस फर्स्ट टर्म जो होगा वो केवल
कॉस का होगा, बाकी दोनों साइन के टर्म्स होते हैं। इसी तरह से a प्लस ए आर स्क्वायर अगर सीरीज हमारी इस फॉर्म में दी है तो हम किस टाइप से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब r इज ग्रेटर देन 1 होगा। इसी तरह से r लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर AP में सीरीज दी है मतलब a प्लस d प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कुछ हमने ये भी फॉर्मूले पढ़े थे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a। तो ये हमें पता होना चाहिए जब हम लिमिट ऑफ ए सम के पर बेस सम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करना है, उसके बाद अब हम इस पर सम करते हैं। फर्स्ट सम है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन लिमिट a टू b x स्क्वायर dx एज अ लिमिट ऑफ ए सम। तो इसमें क्या लिख कर आया, हमें लिमिट ऑफ ए सम से करना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, की डेफिनेशन हम जानते हैं, उसमें जो जो चाहिए होगा हम उसके अकॉर्डिंग वही वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। वी नो दैट इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f of x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h क्या होता है, f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन अप टू f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h। यहां पर हमें हमेशा क्या लिखना है, वेयर n टेंस टू इंफिनिटी एज h टेंस टू 0 एंड nh इक्वल टू b माइनस a। ठीक, तो ये हमें हमेशा लिखना है। अब इसमें देखो f ऑफ x ये हमें गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h मीन्स एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, x को a से रिप्लेस किया, a स्क्वायर आ गया, एफ ऑफ a प्लस एच, जब हम a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो a प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी तरह से एफ ऑफ a प्लस 2h से जब रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2h होल स्क्वायर एंड सो ऑन एफ ऑफ, जब हम a प्लस n माइनस 1h, मतलब हमको f ऑफ a चाहिए, हमने f ऑफ a निकाला, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड लास्ट क्या है, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h होल स्क्वायर। ठीक, इन सभी वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक, तो कितना आ जाएगा, a टू b f ऑफ x dx, सॉरी f ऑफ x मतलब x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h f ऑफ a मीन्स a स्क्वायर, f ऑफ a प्लस h मीन्स a प्लस h होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू h कितना है, ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू h होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर सभी में क्या लिखना है हमको, वेयर n टेंस टू इंफिनिटी एज h टेंस टू 0 एंड nh इक्वल टू b माइनस a। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, अब a प्लस b होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4ah प्लस 4h स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ah इंटू n माइनस 1, 2ah इंटू n माइनस 1 प्लस b स्क्वायर मतलब n माइनस 1 होल स्क्वायर h स्क्वायर। यहां पर हमें क्या लिखना है, वेयर
n tends to infinity as h tends to 0 and nh equal to b minus a। ठीक, ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 इंटू h। यहां पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है, a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, मतलब टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, मतलब a प्लस 0 है ना, फिर a प्लस 1h, a प्लस 2h, a प्लस 3h एंड सो ऑन अप टू a प्लस nh था, n माइनस 1 इंटू h। तो टोटल हमारे पास n टर्म्स है। तो इनको जब हम n टाइम्स ऐड करेंगे, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, n a स्क्वायर, n टाइम्स ऐड हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 2ah है, तो अगर हम 2ah कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या आएगा 1, यहां पर 2ah तो 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब 2 बचेगा, 2ah कॉमन आया तो। इसी तरह से यहाँ पर 3, नेक्स्ट में 3 बच के लास्ट में क्या बचेगा 2ah, तो क्या बचेगा n माइनस 1। ठीक, फिर प्लस, अब यहाँ पर क्या है h स्क्वायर, 4h स्क्वायर, सभी में h स्क्वायर आ रहा है, तो अगर मैं h स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से मैं 1 बच रहा है, तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ से 4 बच रहा है, मतलब 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड टर्म निकालते तो वहां से 3 स्क्वायर आता। इसी तरह से लास्ट में क्या आएगा n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, पहले लिखेंगे वेयर n टेंस टू इंफिनिटी एज h टेंस टू 0 एंड nh इक्वल टू b माइनस a। ठीक, क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h n a स्क्वायर प्लस 2ah। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया n नेचुरल नंबर का सम। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, ये अभी हमने लिखा था, n इंटू n प्लस 1, n की जगह क्या आ जाएगा n माइनस 1, फिर n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1, मतलब n की जगह हमें n प्लस 1 रखना है, n प्लस 1 माइनस 1 केवल n बचे बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर प्लस यहां पर क्या है h स्क्वायर। अब इसमें n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो n की जगह क्या आएगा n माइनस 1, फिर n प्लस 1 मतलब n बचेगा, फिर 2n प्लस 1 मतलब 2, यहां रफली करके देखते हैं 2n प्लस 1, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे प्लस 1, तो कितना होगा 2n माइनस 2 प्लस 1, मतलब 2n माइनस 1, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 6। ठीक, कितना आ गया, ये हमें लिखना ही है वेयर n टेंस टू, जब तक यहाँ पर n और h चल रहे हैं तब तक हमें हमेशा लिखना है वेयर n टेंस टू इंफिनिटी एज h टेंस टू 0 एंड nh इक्वल टू b माइनस a। लिमिट h टेंस टू 0, यहां से अगर मैं h का अंदर मल्टीप्लाई करती हूं तो ये हो जाएगा nh इंटू ए स्क्वायर, nh इंटू ए स्क्वायर प्लस यहां पर अगर हम एक h का मल्टीप्लाई इस n के साथ और ये h है तो h स्क्वायर हो जाएगा, एक h यहां पर और एक h यहां पर, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a nh, फिर nh माइनस h। ठीक, प्लस इसके बाद अब ये h स्क्वायर है, इस h का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो h क्यूब हो जाएगा, तो सभी में 1 1 h का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो nh माइनस h, nh फिर 2nh माइनस h, ये हो जाएगा nh माइनस h, h nh, इसमें भी होगा तो 2nh माइनस h अपॉन 6 where n tends to infinity as h tends to 0 and nh equal to b minus a। अब हमें क्या करना है कि h tends to 0 रखते जाएंगे, जहां केवल h आ रहा है वहां h tends to 0, जहां nh आ रहा है वहां nh equal to b minus a, तो हमें ये h tends to 0 फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा nh की जगह b minus a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है,
प्लस ए, एन एच इक्वल टू हमने रखा बी माइनस ए, यहाँ रखा बी माइनस ए और जहाँ केवल एच आ रहा है वहाँ 0, फिर प्लस एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, एच इक्वल टू 0 हो जाएगा, एन एच इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू एन एच हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन में 6, इस 2 से ये कैंसिल हुआ, 3 आ गया। इसमें हम b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, एक b माइनस ए कॉमन आ गया, क्या बचेगा ए स्क्वायर, प्लस एक b माइनस ए बचेगा तो a का मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस ए स्क्वायर से ये a स्क्वायर गया, प्लस b माइनस ए, इसको हमने कॉमन लिया है, क्या बचेगा b माइनस ए होल स्क्वायर, तो उसे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 3। ये आ गया b माइनस ए। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 3, क्या बचेगा 3ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब यहाँ से हमने b माइनस ए कॉमन लिया था, तो b माइनस ए होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन किया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, ये हो गया माइनस 2ab अपॉन 3। एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया था, अब हमने एलसीएम लिया तो इतना आ गया। इसे हम लिख सकते हैं b माइनस ए फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेकर चल रहे थे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए, सॉरी इंटीग्रेशन लिमिट a टू b, एफ एक्स था हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका हो गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, b माइनस ए एंड बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3, तो अपॉन 3 तो कॉमन ही है, b माइनस ए और बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मूला होता है बी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सम किससे आया है, इंटीग्रेशन दिया है, साथ में क्या लिखा है एज ए लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम से करना है, मतलब जो इंटीग्रेशन है उसको आपको किस में चेंज करना है, समेशन फॉर्म में सीरीज बनानी है और फिर हमको उसको सॉल्व करना है। और आप डायरेक्ट चेक कैसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यू अपॉन 3, और जब एक्स क्यू अपॉन 3 की लोअर लिमिट a अपर लिमिट b रखेंगे तो कितना आ गया बी क्यू माइनस ए क्यू अपॉन 3। तो आप आंसर इस टाइप से चेक कर सकते हैं, लेकिन हमको करना किससे, इसको लिमिट एज ऑफ ए सम से, मतलब इसको इंटीग्रेशन को पहले हमें समेशन फॉर्म में लेकर आना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।